Hello, aspiring educators. Welcome to our CTET preparation series. Are you ready to conquer the CTET exam with confidence? Look no further. यहाँ पे आपको वैल्यू कंटेंट मिलेगा और डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा. In this video, I will share previous year important question with the detailed discussion. If you want to score good in CTET examination, this is the best video to start with. So let's go. 10 MCQ in hopefully 10 minutes. First question, in which of the following language Kesari newspaper published? Option A English, option B Marathi, option C Bengali, option D Urdu. केसरी न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में जनवरी 1881 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के. बाल गंगाधर तिलक ने उस टाइम पे 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, विच इज़ द केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश. ये न्यूज़पेपर सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यू के बारे में आर्टिकल पब्लिश करता है. हु वॉज रिटन द बुक गुलामगिरी? ये क्वेश्चन कपल ऑफ टाइम पूछा गया है. गुलामगिरी बुक किसने लिखी है? तो याद रखना ज्योतिराव फुले ने लिखी है. ज्योतिराव फुले ने 1873 में बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी. इसका मतलब होता है स्लेवरी. ही डेडिकेटेड दिस बुक टू द अमेरिकन हु फॉट अगेंस्ट द स्लेव्स. वो लोअर कास्ट ऑफ इंडिया एंड ब्लैक स्लेव्स की कंडीशन को सेम ही मानते थे. उसके अलावा उन्होंने 1883 में बुक लिखी थी जो है कल्टिवेटर्स व्हिप कोड. इसमें उन्होंने किसानों के साथ किस प्रकार शोषण किया जा रहा था उसके लिए उन्होंने स्पीच दी थी. उसका ही कलेक्शन इस बुक में है. ज्योतिराव फुले जी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन है. ज्योतिराव फुले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी है वो किसे डेडिकेट की थी? तो हमने अभी देखा अमेरिकन. जहाँ पे भी ऑप्शन में अमेरिकन दिख जाए मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा. अमेरिकन्स हु पार्टिसिपेट इन द अमेरिकन सिविल वॉर टू एंड स्लेवरी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकेंजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक. सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था. बाकी के ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग कैंसिल हो जाएगा, मैकेंजी कैंसिल हो जाएगा और विलियम बेंटिक भी कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली. विलियम बेंटिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये भी याद रख लेना कि वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे एंड बंगाल में उन्होंने सती प्रथा बैन करवाई थी और इसके लिए लॉ भी पास किया गया था इन 1829. Now let's discuss the subsidiary alliance policy in detail. Subsidiary alliance. It came into the effect in the year 1798 by Richard Wellesley. It was a military protection agreement between the East India Company and the ruler. ये एक एग्रीमेंट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रूलर के बीच में. अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स. इफ रूलर को कभी भी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे आर्मी ब्रिटिश प्रोवाइड करेंगे और इसके बदले उनको पे करना पड़ता था. इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का बिना कोई इन्वेस्टमेंट के बिना कोई पैसे लगाए फ्री में ही उनका आर्म फोर्स खड़ा हो गया और इफ़ राजा पे ना करे तो उनकी टेरिटरी ब्रिटिश के अंडर में एज अ पेनल्टी चली जाती थी. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राज्यसभा हैव एट मोस्ट 225 मेंबर्स, 235 मेंबर्स, 245 मेंबर्स और 265 मेंबर्स. राज्यसभा इज़ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. उसमें मैक्सिमम 245 मेंबर्स होते हैं एंड आउट ऑफ देम 233 मेंबर्स इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड रिमेनिंग 12 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. 2018 का अभी हम क्वेश्चन देखते हैं. हु नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा? देखो लास्ट ही हमने देखा कि राज्यसभा में कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं. आप बस कॉन्सेप्ट कर लो क्योंकि कैसे भी घुमा के पूछ ले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर दे पाओगे. तो इसका इफ़ आपको आंसर पता हो तो जल्दी जल्दी देख लो क्या होगा. देखते हैं. ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस. आप लोग देख सकते हो कि कहीं पे भी ऑप्शन में लेजिस्लेटिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गिवन नहीं है. तो वी will go with the answer option B president. Next question, Middle Himalaya is known as
ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी हिमाद्री। नॉर्थ में ग्रेट हिमालय, साउथ में शिवालिक और बीच में लेसर हिमालय होता है, जिसकी वजह से उसको मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। उसके अलावा उसको लोअर हिमालय या फिर हिमाचल भी कहा जाता है। ये रेंज 12,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई वाली रेंज है एंड द रेंज एक्सटेंड्स थ्रू द स्टेट जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। सो आवर आंसर विल बी हिमाचल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कृष्णराज सागर डैम लोकेटेड? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। कृष्णराज सागर डैम कर्नाटक में है ऑन रिवर कावेरी। कावेरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल्सो रिमेंबर हीराकुंड डैम लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड बिल्ट ऑन रिवर महानदी एंड कृष्णा रिवर पे है नागार्जुन सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन वाइज। ऑस्ट्रेलिया में 0.5% पॉपुलेशन है वाइल इन एशिया 59.5% है। अगला क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन इन द स्टेटमेंट्स ए बी सी आर रिलेटेड टू? A, it is a flat topped tableland. B, it has a one or more side with the steep slopes. C, it is rich in the minerals. Correct answer is plateau. कैसे होता है चलो देखते हैं। प्लेट्यू पठार जो एलिवेटेड मतलब ऊंची और फ्लैट मतलब समतल सपाट ज़मीन होती है, इसे हम प्लेट्यू कहते हैं और उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और ये ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। जब भी रिवर प्लेट्यू के फ्लैट सरफेस से ढलान की ओर आती है तब ढलान की वजह से रिवर नीचे आती है, इस प्रकार वाटरफॉल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। हुंड्रू फॉल कहाँ पे है? तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, रांची झारखंड। उसकी हाइट है 98 मीटर एंड इट इज़ फॉर्मिंग द वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन द स्टेट ऑफ द झारखंड। Now let's talk about types of plateau. There are two types of the plateau. First is dissected plateau and other is volcanic plateau, lava plateau. Dissected plateau upward movement of crust की वजह से बनते हैं and volcanic plateau small volcanic eruption से बनते हैं। Volcanic plateau are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. प्लेट्यू के रिलेटेड और एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर दिस स्टेटमेंट्स फॉर द प्लेट्यूज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Plateaus are rich in mineral deposit. Lava plateau are rich in black soil that are fertile. Plateaus are the most useful area for human habitation. Plateaus may have several waterfalls. 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन और मैंने अभी प्लेट्यू के बारे में डिस्कस कर दिया है, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इसका आंसर बता पाओगे। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। That's it for today's video. I hope you like it. Thank you for watching. Your feedback is crucial, so feel free to leave comments about the topics you would like to see covered in the future videos. See you soon on this channel. Until, keep learning, keep practicing, stay curious and take care.